वसुदेव आगे चल करके वसुदेव की 7 विवाह हुए, एक नहीं 7। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा सीधा। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी। सबसे छोटी पत्नी का नाम देवकी थी। देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए, 7 में बलराम हुए, 8 में कृष्ण, मेरे भगवान कृष्ण आए और उन्होंने महाभारत पांडवों का युद्ध कराया, कौरवों का योगदान महाभारत कराया। महाभारत करा के अपने कुल का जय सिया राम करके स्वधाम को चले गए। कथा तो कह दी सुखदेव जी, शांत हो गए। इतना कहने के बाद में सुखदेव शांत के परीक्षित उनकी मुंह की तरफ देखते रहे। गुरुदेव कथा हो गई? अरे तूने सुना नहीं है? अभी तो सुनाई है मैंने। परीक्षित कहने लगे गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। मेरे प्रभु कथा तो तुमने विस्तार से सुनाई मुझे, और लेकिन भवता सोम सूर्यो, पहले चंद्रवंश का नाम ले रहे हैं, पर फिर सूर्य का नाम ले रहे हैं। भवता सोम सूर्यो, चंद्रवंश की कथा सुनाई, सूर्यवंश की सुनाई। तो सुखदेव ने कहा राजन बड़ा तो सूर्यवंश है, तुम चंद्रवंश का नाम क्यों ले रहे हो? कि चंद्रवंश का इसलिए नाम ले रहा हूं पहले कि मेरे भगवान कृष्ण श्री कृष्ण का प्राकट चंद्रवंश हुआ, इसलिए मेरे चंद्रवंश बड़ा है। और दूसरी बात है कि सूर्यवंश की कथा सुनाई, चंद्रवंश की कथा सुनाई, लेकिन जब कृष्ण की कथा का नंबर आया तो आपने कंजूसी कर गए। इतनी बड़ी कंजूसी शॉर्ट में सुना दी। मैं उसी कथा को सुनने के एक आसन पर बैठा हूं। मेरे बाबा पांडवों के पास छोटी सी सेना थी, कौरवों के पास इतनी तिमंगल मछलियां थी। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, इतनी विशाल सेना। लेकिन मेरे गोविंद की चरणों की डोरी मेरे दादाओं ने, मेरे गोविंद के चरणों में डोरी अपनी बांधी मेरे दादाओं ने, तो उस सेना को पार कर गए। और आपने कंजूसी कर गए इस कथा में। और बताएं गुरुदेव, मैं आप अभी कह रहे थे कि बलराम जो 7वीं संतान थी देवकी की, कि वो रोहिणी की संतान कैसे बन गई? बिना एक पुत्र 2 माओं का बिना जन्मले कैसे हो गया? आप कह रहे देवकी की संतान है और रोहिणी की संतान, वो कैसे बना? इस कथा को विस्तार से न पूछने की शैली कितनी बढ़िया है परीक्षित की। बोले राजन, श्रोता तो मैंने बहुत देखे, पर तेरे जैसा श्रोता नहीं देखा आज तक। एक आसन पर बैठ कर कथा सुनना है। 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए तुझे, पानी पी लो, जल पी लो। गुरुदेव केवल एक बार जल पीने की इच्छा हुई मुझे, एक बार इच्छा हुई। जब से जल पीने की इच्छा में मैंने एक संत का अपराध कर दिया, तभी से मेरी भूख और प्यास दोनों खत्म हो गई। गुरुदेव अब मुझे प्यास नहीं है, अब प्यास नहीं है। मुझे विस्तार से बताना। नारायण सुखदेव जी कहते सावधान हो जाओ। क्यों? कि जब भगवान का प्रकट होता है, अगर थोड़ी भी असावधानी बदली तो भगवान चले जाएंगे, आएंगे नहीं। कि भारत में फिर से आ जा गौए चराने वाले, भारत में फिर से आ जा गिरवर उठाने वाले,
बीरबल लुटाने वाले, सोते को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले। गोविंद भगवान की। राजन सावधान हो जाओ, सावधान। कहते हैं कि वासुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषोत्तम परम। देखिए हम ज्योत में भी है, जल रही सारी बत्ती। वासुदेव घर में मेरे भगवान आते हैं। मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है। खबर में तो तारी है नारायण, वहां के राजा उग्रसेन है। उग्रसेन उग्रसेन के यहाँ कंस का, बोले इतनी प्रतापी धर्मात्मा राजा कंस का कंस कैसे हो गया? उसने कहने लगे कि उग्रसेन की जो पत्नी थी पवन रेखा, एक बार जंगल में वन में विहार करने चली गई और दुर्मलिक नाम के राक्षस का उस पर छाया पड़ी। इस कारण से उसके संतान कंस जैसे पैदा हुई। ज्योतिषियों ने, ऋषियों ने कंस को देखा और कहने लगे ये तो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा, इसे बहा दो, फेंक दो। यानी जमुना में बहा दिया। उन्होंने बटेश्वर के पास में जाकर के बहता बहता वो कंस नाम का बच्चा और जैसे पहुंचा